वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। मैं हुमायूं शाह आज आप सबको ग्रीटेल के ज़रिए पैनल डाटा एनालिसिस सिखाऊंगा कि हम किस तरह पैनल डाटा एनालिसिस कर सकते हैं ग्रीटेल को यूज़ करके। वैसे तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक आर लैंग्वेज, आर प्रोग्रामिंग, स्टेटा, EVUs, SPSS, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली ग्रीटेल के ज़रिए सीखेंगे कि हाउ वी गोना रन पैनल डाटा एनालिसिस। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं पैनल डाटा के हवाले से कि पैनल डाटा क्या चीज़ है। पैनल डाटा और क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज डाटा में फ़र्क क्या है। अगर मैं ये फ़ाइल ओपन करूँ, एक्सेल फाइल मेरे पास है जिसमें मेरे पास पैनल डाटा पड़ा हुआ है। असल में पैनल डाटा उस डाटा को कहते हैं जिसके दो किस्म के डायमेंशंस हो, यानी एक क्रॉस सेक्शनल और दूसरा टाइम सीरीज़। अगर किसी डाटा का सिर्फ एक ही टाइप का डायमेंशन है लाइक टाइम सीरीज, तो वो उसको हम टाइम सीरीज डाटा कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये एडम शुगर मिल्स है, अगर मेरे पास सिर्फ एडम शुगर मिल्स का सालों का पुराना डाटा पड़ा हुआ है एक कंपनी का, तो ये टाइम सीरीज डाटा होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल कंपनीज है और उन मल्टीपल कंपनीज का एक साल का डाटा है, फॉर एग्जांपल 2012 का डाटा मैं उठाता हूँ 50 कंपनीज का, तो ये क्रॉस सेक्शनल हो गया। लेकिन अगर मैं मल्टीपल कंपनीज का मल्टीपल ईयर्स का डाटा लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड पैनल डाटा। अब यहां पे अगर मैं चेक करूं, एडम शुगर मिल्स का मेरे पास 7 सालों का डाटा पड़ा हुआ है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सिमिलरली एडोस पाकिस्तान लिमिटेड और इसके बाद एग्रीटेक लिमिटेड है। तो ये ओवरऑल मेरे पास इस फाइल में 99 कंपनीज है और 99 कंपनीज का 7 ईयर्स का डाटा है। तो वी कॉल दिस टाइप ऑफ डाटा एज अ पैनल डाटा। हम इसको पैनल डाटा कहते हैं जब दोनों डायमेंशंस हो इसमें, क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज। तो लेट्स चेक कि हम एनालिसिस किस तरह करेंगे एक पैनल डाटा का। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द एनालिसिस, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये ROA जो है, रिटर्न ऑन एसेट, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी वेरिएबल्स मेरे इंडिपेंडेंट है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ग्रीटेल मैंने खोला और अब मैं इसमें डाटा पुट करता हूं, ये वाला पैनल डाटा। तो ये डाटा ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही नजर आएगा, इसको आपने ओके करना है, ठीक है। ये आपने क्लोज करना बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पे ये है कि द इंपोर्टेड data have been interpreted as undated cross-sectional. Do you want to give the data a time series or panel interpretation? Definitely ये cross-sectional data नहीं है, हम इसको panel data में convert करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे yes पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने panel पे क्लिक करना है, forward। अच्छा, stacked as time series या stacked as cross-sections, ये इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इस डाटा पे नज़र डालूं तो यहाँ पे पहले कंपनी का नाम है, एक कंपनी है उसका फिर 7 सालों का डाटा, फिर दूसरी कंपनी उसका 7 सालों का डाटा। तो ये स्टैक्ड एज टाइम सीरीज है। स्टैक्ड एज क्रॉस सेक्शनल किस तरह होता, अगर ये क्रॉस सेक्शनल स्टैक्ड एज क्रॉस सेक्शनल होता तो फिर ये डाटा कुछ इस तरह होता कि सारे के सारी कंपनीज का 2012 का डाटा, फिर सारे के सारी कंपनीज का 2013 का डाटा, फिर सारे के सारी कंपनीज का 2014 का डाटा। तो फिर ये स्टैक्ड एज अ क्रॉस सेक्शनल होता, लेकिन ये स्टैक्ड एज अ टाइम सीरीज है, क्योंकि एक कंपनी के 7 सालों का डाटा फिर दूसरी कंपनी के 7 सालों का डाटा। तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्टैक्ड एज टाइम सीरीज, फॉरवर्ड। अच्छा, कितने क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि 99 कंपनीज है इस डाटा में। तो अगर ये 99 है तो ये ऑटोमेटिकली 7 हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड आगे जाते हैं, अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि हम अब टेस्ट कैसे यूज करेंगे। अच्छा, हम जाएंगे मॉडल पे, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर पे जाएंगे। अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी ये तमाम जितनी भी है ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो ये मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे डाल दिए। अच्छा, मैंने ओके किया इसको, ये रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमने सिंपल OLS रन करना होता तो हम इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते थे,
लेकिन यहाँ पे चूंकि पैनल डाटा है और हम पैनल डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इन रिजल्ट्स को डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे टेस्ट पे। टेस्ट पे हमने पैनल डायग्नोस्टिक्स पे जाना है, पैनल डायग्नोस्टिक्स पे। अच्छा, रिमेंबर पैनल डाटा एनालिसिस में 3 किस्म के मॉडल्स हैं। एक को पूल्ड ओएलएस कहते हैं, एक को रैंडम इफेक्ट मॉडल और दूसरे को फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। इन तीनों में से हमने एक को सेलेक्ट करना है, या तो पूल्ड ओएलएस या रैंडम इफेक्ट या फिक्स्ड इफेक्ट। हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें किस को यूज करना है? अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं पैनल डायग्नोस्टिक टेस्ट पे आ गया, तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे टेस्ट होगा वो टेस्ट है ये वाला, जिसको हम चाओ टेस्ट भी कह सकते हैं, जॉइंट सिग्निफिकेंस टेस्ट। अच्छा, इसका नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि पूल्ड ओएलएस बेटर है फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल से। पूल्ड ओएलएस इज बेटर देन फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। अच्छा, अगर हम इसकी पी वैल्यू चेक करें तो ये बहुत ही कम है। एक्सपोनेंशियल पावर इसका माइनस, अगर आप चेक करें माइनस में है 0.12, तो ये पी वैल्यू 0.05 से कम है, बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है कि हम इसका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे, मतलब पूल्ड ओएलएस मॉडल बेटर नहीं है बल्कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल बेटर है। तो चाओ टेस्ट से हमें यह पता चला कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल इज बेटर देन पूल्ड ओएलएस, और हम इसका जो नल हाइपोथेसिस है जो यहाँ पे मेंशन भी है कि पूल्ड ओएलएस इज एडिकेट, तो ये हम रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा टेस्ट पे हम जाएंगे। अच्छा, एक टेस्ट से तो हमें ये मालूम हो गया कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल इज बेटर, लेकिन इन तीनों में कौन सा बेहतर है? 3 टेस्ट हमें चाहिए होंगे। दूसरा टेस्ट है ब्रूस्क-पेगिन टेस्ट। ब्रूस्क-पेगिन टेस्ट हमें कहता है कि पूल्ड ओएलएस मॉडल इज बेटर देन रैंडम इफेक्ट मॉडल। अच्छा, वहां पे चाओ टेस्ट कह रहा था कि पूल्ड ओएलएस इज बेटर देन फिक्स्ड इफेक्ट, यहाँ पे ब्रूस्क-पेगिन टेस्ट कहता है कि पूल्ड ओएलएस इज बेटर देन रैंडम इफेक्ट मॉडल। लेकिन वंस अगेन अगर हम इसकी पी वैल्यू को चेक करें तो ये बहुत कम है, एक्सपोनेंशियल पावर 11 है, -11, तो ये 0.00004 समथिंग, 11 डेसिमल पॉइंट्स के बाद 4 लगेगा, ठीक है, 11 जीरोस के बाद डेसिमल के बाद 4, तो ये बहुत कम है। इसका मतलब है कि हम ब्रूस्क-पेगिन टेस्ट में भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे जो कहता है कि पूल्ड ओएलएस बेटर है, तो इसका मतलब है कि रैंडम इफेक्ट बेटर है। ऊपर चाओ टेस्ट कह रहा था कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल बेटर है, यहाँ पे ब्रूस्क-पेगिन टेस्ट कहता है कि रैंडम इफेक्ट मॉडल बेटर है। तो कौन सा एडिकेट है? रैंडम इफेक्ट इज एडिकेट और फिक्स्ड इफेक्ट, ये अब हमें हॉजमैन टेस्ट बताएगा। हॉजमैन टेस्ट का नल हाइपोथेसिस कहता है कि रैंडम इफेक्ट बेटर है फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल से, लेकिन अगर हम इसकी पी वैल्यू को चेक करें तो 0.05 से बहुत कम है। इसका मतलब है कि हम इसके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि इसका रैंडम इफेक्ट मॉडल फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल से बेटर नहीं है बल्कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल बेटर है, क्योंकि इसका नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि रैंडम इफेक्ट एडिकेट है, बेटर है, कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल पे जाएंगे। तो तीनों टेस्ट से हमें क्या पता चला? तीनों टेस्ट से हमें ये पता चला कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल इज कंसिस्टेंट, यानी हम इस डाटा के लिए फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल यूज करेंगे। इस डाटा के लिए जो एडिकेट मॉडल है वो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल है। तो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल हम अब रन कैसे करेंगे? हम जाएंगे मॉडल पे हम जाएंगे, फिर पैनल डाटा पे, फिक्स्ड और रैंडम पे जाएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल सेलेक्टेड है, तो हम रिटर्न ऑन एसेट्स हमने यहाँ पे डाली, ओके किया, ये हमारे साथ रिजल्ट्स आ गई, ठीक है। अब कौन से वेरिएबल्स है जो सिग्निफिकेंट है? ये तो सबसे पहले कांस्टेंट है हमारे पास अल्फा, जो कि सिग्निफिकेंट है। सेल्स इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है। साइज सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी पी वैल्यू 0.05 से बहुत कम है। बाज लोग कहेंगे कि ये तो 6.05 है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल पावर -7 है, मतलब ये 7 जीरोस के बाद डेसिमल के बाद 6 आएगा, ठीक है। सिमिलरली टोटल एसेट्स भी इनसिग्निफिकेंट है, लाइबिलिटीज भी इनसिग्निफिकेंट है, लिवरेज सिग्निफिकेंट है। अच्छा, स्टार्स के बारे में भी आपको मैं बताता चलूं, ये 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार्स का क्या मतलब है। 1 स्टार अगर हो तो इसका ये मतलब है कि ये 10% सिग्निफिकेंस लेवल पे ये सिग्निफिकेंट है। 2 स्टार्स का मतलब 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे,
और 3 स्टार्स का मतलब 1% सिग्निफिकेंस लेवल। 3 स्टार का मतलब है कि इसकी पी वैल्यू 0.01 से कम है। 2 स्टार का मतलब है कि इसकी पी वैल्यू 0.01 से ज्यादा है लेकिन 0.05 से कम है। 1 स्टार का मतलब है कि इसकी पी वैल्यू 0.10 से कम है, ठीक है, लेकिन 0.05 से ज्यादा है। इसीलिए 5%, 10% और 1% सिग्निफिकेंस लेवल ये शो करता है। तो ये हमारे साथ रिजल्ट्स आ गए जिसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी रन पैनल रिग्रेशन मॉडल्स। और हमारे पास अगर पैनल डाटा हो तो हम किस तरह पैनल डाटा, दिस वीडियो शोड ऑल अबाउट पैनल डाटा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे डाटा सेंड करते हैं कि आप काइंडली इसको ज़रा पैनल डाटा एनालिसिस करें हमारे लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो आप सबके लिए पेश कर रहा हूँ। इन फ्यूचर आपको ये आपके बहुत काम आएगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच।